हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम साइंस हब है। और मैं आज फिर से आपके सामने क्लास 7 का पार्ट 2 चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का वीडियो लेके आया हूँ। क्लियर? तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सर्किट क्या होता है, सोर्स क्या होता है, और सर्किट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट इस धरती पे, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें चार्ज फ्लो करेगा तो हम बोलेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने बताया था कि इस धरती पे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट में चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। इससे एक स्टेटमेंट निकलता है कि द फ्लोइंग ऑफ चार्ज या फिर द फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है उसी को हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सर्किट पढ़ा था, जो बताया था कि दरअसल सर्किट एक क्या है? एक क्लोज पाथ है, एक रास्ता है जिसमें करंट फ्लो करता है। क्लियर? सोर्स बताया था। सोर्स मतलब होता है कि कोई चीज कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। जैसे अगर एक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से आ रहा है? तो वो वहीं से आएगा। ठीक है, वो कहाँ से आएगा? वो सोर्स से आएगा। ठीक है, जैसे अगर एक रिमोट रिमोट में बैटरी होता है, जो बेसिकली क्या होता है? सेल होता है, वो बेसिकली सोर्स होता है। ठीक है, क्या चीज का? इलेक्ट्रिक करंट का। इसी कारण से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक सोर्स के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सिंबल्स के बारे में, कि इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या होता है, स्विच का सिंबल कैसा होता है, बैटरी का सिंबल कैसा होता है, वायर का सिंबल कैसा होता है। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप जाके पहले वाला प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद इसको देख सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है क्लोज सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। जिसमें मैंने पढ़ा था क्लोज सर्किट वैसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो पूरी तरीके से कंप्लीट पैक्ड हो, कहीं से किसी भी एंड पे ब्रोकन ना हो, टूटा हुआ ना हो, ओपन ना हो। तो वैसा सर्किट जो पूरी तरीके से क्लोज्ड है और कहीं से ब्रोकन नहीं है, किसी भी एक पॉइंट पे ब्रोकन नहीं है, तो वो सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा। और क्लोज सर्किट में ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक क्लोज सर्किट पढ़ा था। इसके बाद हमने पढ़ा था कि ओपन सर्किट क्या होता है। हमने पढ़ा था कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो किसी एक पॉइंट पे या तो टूटा हुआ हो, ब्रोकन हो, या फिर किसी भी एक पॉइंट पे ओपन हो, या फिर उसका स्विच ऑफ हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ओपन सर्किट बोलेंगे। ओपन सर्किट में कभी इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरीके से फ्लो नहीं करेगा। और अगर एक दो सर्किट है, एक सर्किट जो है कि क्लोज्ड है, जिसमें स्विच है, सेल है, बल्ब है और क्लोज्ड है, और उसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं तो वो जो है क्या करेगा? उसके पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर कोई सर्किट कहीं से एक पॉइंट पे टूटा हुआ है, ओपन है, और वहां पे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाते हैं, तो वो पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि बैटरी क्या होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि बैटरी होता क्या है। इसके बाद हम लोग को बैटरी के बारे में पढ़ना है। तो चलिए ये वाला पीपीटी ना पढ़ के हम दूसरे वाले पीपीटी में पढ़ेंगे। क्लियर? बैटरी के बारे में क्लियर? यहाँ देखिए, ये है बैटरी। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, आप ध्यान से स्लाइड देखिएगा और समझिएगा दरअसल बैटरी क्या होता है। मैंने कल बताया था
कि बैटरी दरअसल क्या है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, पहला पॉइंट। दूसरा, मैंने एक छोटा सा टर्म बताया था कि सेल और बैटरी दोनों एक ही टर्म यूज होता है, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो टर्म यूज होता है। सेल भी हम लोग बोलते हैं, कभी कभी उसी को बैटरी भी बोलते हैं, लेकिन सेल और बैटरी में फर्क है। ठीक है, क्या है कि जो आप रिमोट या फिर जो टॉर्च में हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली उसको सेल बोला जाता है, और उसको हम लाइन बाय लाइन कनेक्ट करते हैं। तो जब हम एक से ज्यादा सेल को कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। क्लियर? जब हम एक से ज्यादा सेल को एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो सेल्स को क्या बोला जाता है, बैटरी बोला जाता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। मतलब बैटरी क्या है, बैटरी एक कॉम्बिनेशन है, कितने सेल का, दो या दो से ज्यादा सेल का। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, बैटरी दरअसल क्या है, एक कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा सेल का। क्लियर? आवाज जा रहा है? इसके आगे पढ़ेंगे, जो देखिए बाबू, इलेक्ट्रिक सर्किट में जो बैटरी होता है, जो सेल्स होंगे, ठीक है, वो एक पे एक कनेक्ट होंगे लाइन बाय लाइन, और बहुत ही करेक्ट करेक्शन में होंगे, करेक्ट वे में हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। और वो करेक्ट वे क्या है, तो चलिए स्लाइड्स में देखते हैं। जैसे देखिए, ये एक डायग्राम देखिए, एक रफ स्केच है इलेक्ट्रिक सर्किट का। इसमें ये जो दो है, ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बैटरी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बैटरी बोल रहे हैं। अब देखिए कैसे कनेक्टेड है, कनेक्शन, जो बैटरी का कनेक्शन होना चाहिए बाबू, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हमेशा जो किसी भी बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक टर्मिनल होता है पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है निगेटिव। किसी भी बैटरी का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हमेशा ध्यान लीजिए, इलेक्ट्रिक करंट तभी फ्लो करेगा जब हम पॉजिटिव टर्मिनल को निगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल है, और ये जो दूसरा बैटरी है वो निगेटिव के साथ ना कनेक्ट होके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होता है, तभी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो कभी भी जान लीजिए, अगर हम किसी भी सर्किट में या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम इलेक्ट्रिक सेल कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें उस पे बहुत अच्छे से कनेक्ट करना होगा करेक्ट वे में। और करेक्ट वे यही है कि जो इलेक्ट्रिक सेल इस प्रकार से कनेक्ट करना है कि हमारा जो निगेटिव टर्मिनल है वो अगले बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपको दो बैटरी दिख रहा है, एक ये बैटरी है और एक ये बैटरी है। ये देखिए दो बैटरी इस तरीके से कनेक्ट है कि इसका जो निगेटिव टर्मिनल है ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो करेक्ट वे यही है। ठीक है, चलिए अब स्लाइड्स में देखते हैं क्या बोल रहा है। स्लाइड बोल रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, मतलब एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ध्यान से देखिएगा, एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट टू द निगेटिव ऑफ द नेक्स्ट, मतलब दूसरे सेल का निगेटिव से कनेक्ट होगा। करेक्ट कॉम्बिनेशन यही है, करेक्ट कनेक्शन यही है बैटरी का। ठीक है, एक सेल का अगर निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो वो दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करेंगे, ना ही कि एक सेल का अगर निगेटिव टर्मिनल है तो दूसरे का निगेटिव से करें ना। अगर हम वैसे कनेक्ट कर देते हैं कि निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? सेल को जो हम कनेक्ट करेंगे तो साइड बाय साइड और लाइन में भी कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, बैटरी का यूज हम लोग देखते हैं कि टॉर्चेस में होता है, रिमोट्स में होता है, टॉयज में होता है। तो ये सारा पॉइंट क्लियर हुआ। बैटरी क्या होता है, तो बेसिकली बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड बैटरी। सेल का कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। कोई भी बैटरी जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसका करेक्शन वे, उसका जो कॉम्बिनेशन है वो करेक्ट वे में होना चाहिए। कुछ ऐसा होना चाहिए कि एक सेल का निगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो। क्लियर? तो वही करेक्ट अरेंजमेंट होगा, जैसा कि इस फिगर में दिखाया जा रहा है। देखिए ये एक क्लोज फिगर है, कहीं से ये फिगर ओपन, ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट है बाबू ध्यान से देखिएगा, ये सर्किट एक एग्जांपल है क्लोज सर्किट का।
यहाँ पे कहीं से भी सर्किट टूटा हुआ किसी भी पॉइंट पे नहीं है, स्विच भी ऑन पोजीशन पे है और दो सेल लगा है, एक ये सेल लगा एक ये सेल। ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड है कि इसका निगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। तो अब इसमें ऐसा ही कॉम्बिनेशन रहेगा तभी ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। क्लियर? यहाँ पे किसी को डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, आगे है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? अब इसको ध्यान से सुनिएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। आज से बहुत पहले हमारे एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिसका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्या नाम था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट हुआ करते, उन्हीं ने बताया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। उन्होंने ही डिस्कवर किया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। क्लियर? अब ये होता क्या है मैं बताता हूं। देखिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, इस धरती पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, फिर से सुनिए, इस धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या करेगा, हीट होगा, वो ऑब्जेक्ट हीट होगा। इसका एग्जाम्पल है, दरअसल आपका जो मोबाइल है उसमें भी एक सेल लगा हुआ है, उसमें भी एक बैटरी लगा हुआ है, उस बैटरी से वो चलता है, मतलब उस बैटरी में करंट है और वो करंट मोबाइल में फ्लो करता है। आप देखिएगा, आप फील कीजिएगा कि जब आप मोबाइल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो वो मोबाइल हीट हो जाता है। क्यों हीट हो जा रहा है? क्योंकि उस मोबाइल में एक सर्किट बना हुआ है, वो सर्किट में लगातार करंट फ्लो कर रहा है और जब हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो हीट होता है। वैसे ही जब हम पंखे का यूज करते हैं, पंखा भी जब देखते हैं, आपके घर में अगर फैन लगा हो तो आप एक काम कीजिए, उस फैन को ऑन कीजिए, फैन को चलने दीजिए, फिर कुछ घंटे बाद फैन को ऑफ कीजिए और उसका सरफेस को आप छूइए, देख पता चलेगा कि उसका सरफेस जो है वो गर्म है। ये क्यों गर्म है? क्योंकि ये दर्शाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये बताता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पे अगर करंट फ्लो करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर करंट फ्लो करता है तो वो क्या करेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखाएगा। आप टीवी ले लीजिए, आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लीजिए, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस ले लीजिए, वायर ले लीजिए, वायर भी अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहा है, वायर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो तार भी जो होता है, वायर को भी अगर छूते हैं तो वो गर्म फील होता है, जस्ट बिकॉज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। क्लियर? तो चलिए आगे स्लाइड में देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी को कहते हैं। क्लियर? नाम सुन के घबराना नहीं है कि सर ये क्या नाम है, थर्मल एनर्जी मेरे को नहीं पता है सर, ऐसा कोई चीज नहीं है। ठीक है, जितने भी साइंस में नेम यूज होते हैं, ज्यादातर जो आपको हार्ड लगते हैं, अगर आप उनके पीछे रीजन जानेंगे, उसको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, तो समझने के बाद वो आपको हलवा लगेगा। इतना आसान होता है, सिर्फ नाम सुन के डरना नहीं है। थर्मल एनर्जी बेसिकली हीट एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें घबराना नहीं है। क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी, हीट एनर्जी भी, थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। क्लियर? समझा? अब चलिए स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में चलना है। बोल रहा है व्हाई डू वायर्स गेट हॉट? इसका जवाब, आपसे कोई पूछता है कि तार गर्म क्यों हो जाता है, जो वायर है वो गर्म क्यों हो जाता है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है बाबू कि बताओ वायर गर्म क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण बोलना है कि वायर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। वायर क्या करता है?
इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट कर रहा है तो वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वायर में चार्ज फ्लो करेगा, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है। और अगर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, उसमें चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो वो हीट जनरेट करेगा। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। आप कोई भी अप्लायंसेस देख लीजिए, वो हीट होता है जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो इसका साफ साफ जवाब है कि वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसी कारण से वो हीट प्रोड्यूस करता है। क्लियर? देखिए क्या लिखा हुआ है, स्लाइड्स को थोड़ा जूम करता हूं। व्हेन करंट फ्लोस थ्रू अ वायर, जब वायर से करंट फ्लो करता है, इट गेट्स हीटेड अप, वो हीट होता है, मतलब वो गर्म होता है। क्लियर? दिस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है? मटेरियल पे, कि जो आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उसका मटेरियल कैसा है। कोई मटेरियल बहुत अच्छा होता है जो ज्यादा हीट ना करता है, और कोई मटेरियल ऐसा होता है जो बहुत जल्दी हीट कर जाता है, ठीक है। उसका मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, उसका लेंथ पे भी डिपेंड करता है, और उसका थिकनेस, मोटाई। बहुत तार ऐसे होते हैं जो हैवी हैवी तार होते हैं, मोटे मोटे तार होते हैं, कुछ कुछ बहुत पतले पतले तार होते हैं, ठीक है। तो उसका लेंथ और थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा कि वो हीट करेगा कि नहीं करेगा। जब हम एक खराब कंडीशन का वायर यूज करते हैं जो बेसिकली बहुत पतला होता है और उसका हैवी यूजेस करते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो तार जो है बहुत जल्दी हीट करेगा, और उसका प्रिकॉशंस, उसका काउजेस ये हो सकता है कि वो जल्दी हीट इतना ज्यादा कर जाए कि वो आग पकड़ ले। क्लियर? समझ आया? तो पहला मैंने बताया कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मैंने बताया कि एक बहुत पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का डिस्कवरी किए। क्लियर? उन्होंने ये बताया कि इस धरती पे कोई भी ऑब्जेक्ट से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो हीट होगा। क्लियर? समझ में आया? अब ये डिपेंड किस पे करता है? तो ऑब्जेक्ट का मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसका लेंथ पे डिपेंड करता है, उसका थिकनेस पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है, अगर तार है तो वो तार का कितना मोटा है, कितना पतला है, ठीक है। अब ऐसा है कि साइंटिस्ट इस चीज को डिस्कवर किया। अब जो हम लोग इतने दिमाग के तेज होते हैं, कोई चीज डिस्कवर करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि कैसे इसका फायदा लिया जाए, ठीक है, कैसे इसका फायदा लिया जाए। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अच्छा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है तो ये बहुत टर्म में हानिकारक भी है लेकिन बहुत यूजफुल भी है। इसका यूज बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में होता है, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर में होता है। जब ठंडा बढ़ जाता है, ठंडे के दिन में लोग हीटर यूज करते हैं, ठीक है, तो वो जो हीटर है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। जो आयरन है उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, वो भी गर्म हो जा रहा है, तो गर्म हो रहा है तब ना हम लोग आयरन करते हैं, बहुत अच्छे से प्रेस करते हैं, तो वो यूज हम लोग ले रहे हैं कि नहीं, उससे फायदा ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। गीजर होता है, ठीक है, वो भी उसी पे काम कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे। जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है जो इस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे, जिसका यूज करते हैं हम अपने फायदे के लिए। हाँ, एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेड हॉट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट्स बिकम रेड हॉट व्हेन करंट पासेस थ्रू देम। कोई भी एलिमेंट पे अगर करंट पास होता है तो थोड़ा रेडिश हो जाता है। क्लियर? ये बात याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेफ्टी डिवाइसेस। देखिए, हमेशा हम लोग को बताया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज कीजिए, ठीक है, तो उसको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अक्सर बहुत ज़्यादा हैवी यूज करने के कारण शॉर्ट सर्किट्स होता है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाने के कारण शॉर्ट सर्किट होता है। तो हमारे घर में कभी कभी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिलता है, न्यूज़ सुनने को मिलता है कि हैवी यूजेस के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया, अच्छी खराब वायर के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया,
तो शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक है। तो अब जहाँ पे डेंजर है तो वहां पे ऐसा तो नहीं कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रिसिटी में जब भी ऐसा कोई प्रिकॉशन, ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे कि शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो हम लोग वहां पे सेफ्टी डिवाइस का यूज करते हैं। जो हम सेफ्टी सेफ्टी मतलब जो हमें बचा के रखे, सेफ रखे, तो वैसे डिवाइस का, ठीक है। अब वो डिवाइस क्या होता है, तो वो डिवाइस फ्यूज होता है। और आजकल एक नया फ्यूज आता है जिसको एमसीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमसीबी बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। देखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्लियर? क्लियर? अब समझना है। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज और एमसीबी ये सब क्या है, तो ये सब बेसिकली सेफ्टी डिवाइस हैं जो हमारे को, हमारे प्रोडक्ट को, या फिर हमारे घर को, या फिर हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से बचाते हैं। क्लियर? क्लियर? अब चलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा, बोल रहा है अ वायर दैट मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट इफ करंट इज टू हाई प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल फायर्स। देखिए, बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज बेसिकली क्या होता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, एक तार होता है, एक वायर होता है, ठीक है। जब भी बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, जब भी बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज हो जाता है, या फिर बहुत ज्यादा हैवी यूजेज होता है, तो वो तार क्या होता है, गर्म होता है, और वो एक टाइम पे जाके पिघल जाता है, टूट जाता है। तो टूटने से क्या होता है, वो फ्यूज जो है, उस फ्यूज का वायर टूट जाता है और वो करंट वहीं पे रुक जाता है। तो ये पूरे सर्किट को वो फिर क्या कर लेता है, बचा लेता है। क्लियर? खुद टूट के, खुद मेल्ट होके वो पूरे सर्किट को क्या कर लेता है, बचा लेता है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या का काम कर रहा है, सेफ्टी डिवाइस का काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्यूज एक वायर होता है जो हमें प्रिवेंट करता है इलेक्ट्रिक फायर्स काउज होने से। मतलब ज्यादा यूज होता है, हैवी यूजेज होता है, तो इतना हीट जनरेट होता है कि आग पकड़ने का डर होता है। क्लियर? कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाता है तो वहां पे शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होते हैं, जिस उसमें जो वायर्स यूज होते हैं, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और पूरे सर्किट का कनेक्शन खत्म कर देते हैं, ताकि और उसमें वो हैवी वोल्टेज वाला इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ना करे और वो हैवी यूज ना हो। क्लियर? वो क्या होता है, खुद पिघल जाता है, खुद टूट जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, लेकिन पूरे सर्किट को बचा लेता है। अगर वही इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज हम लोग ना, इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज हम लोग ना करें, तो पूरा सर्किट डैमेज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और पूरे सर्किट डैमेज होके काउज ये भी हो सकता है कि आग लग सकता है। अब मॉडर्न डे में इलेक्ट्रिक फ्यूज की जगह पे हम लोग एमसीबीज यूज करने लगे हैं। एमसीबीज का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर यहीं पे आप समझिए, सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसमें एक टर्म आ रहा है सर्किट ब्रेकर, मतलब सर्किट पे ब्रेक लगा देता है। कैसे लगा देता है ये सुनिए। जब भी, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज का ही काम ये कर रहा है, लेकिन ये मॉडर्न वे में ये कर रहा है कि इसमें वायर्स नहीं लगे होते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज में वायर्स लगे होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो बार बार हमको क्या करना पड़ता है, वो वायर को रिप्लेस करना पड़ता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्यूज ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जिसको रिप्लेस नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्यूज एमसीबीज क्या करता है, एमसीबीज को रिप्लेस नहीं किया जाता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के वायर को रिप्लेस किया जाता है बार बार, ठीक है। तो एमसीबीज क्या करता है कि जब देखता है कि बहुत ज्यादा सर्किट पे प्रेशर पड़ रहा है, बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज है, तो वो खुद क्या करता है, पूरे सर्किट को ब्रेक कर देता है, और खुद क्या करता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। क्लियर? बहुत सारे घर में आप लोग देखिएगा, अपने घर में, आप लोग के घर में इलेक्ट्रिक एमसीबी रहेगा, इलेक्ट्रिक एमसीबी लगा रहेगा, वो तुरंत खुद डाउन हो जाता है। तो वो खुद क्या हो जाता है, गिर जाता है, और फिर हमको बाद में क्या करना, बस उसको ऑन करना होता है, वो खुद फिर ऑन हो जाता है और फिर सर्किट चालू हो जाता है। लेकिन जिस टाइम उसको फील होता है कि बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज है, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो रहा है, अब शॉर्ट सर्किट हो सकता है, वो खुद को क्या कर लेता है, पूरे सर्किट को ब्रेक कर लेता है और खुद ऑफ हो जाता है, ऑटोमेटिक। और वहां पे हमें कोई तार बदलने का झंझट नहीं होता, हम सिर्फ उसको ऑन कर देते हैं, वो वापस से चालू हो जाता है। क्लियर?
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, काफी लंबा हो गया है वीडियो, लगभग 25 मिनट का हो गया है वीडियो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा किसके बारे में, तो सेल के बारे में, ठीक है। आज हमने पढ़ा किसके बारे में, सेल के बारे में, कनेक्शंस के बारे में कि सेल का कनेक्शंस कैसे होता है, फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हमारे लिए यूजफुल है, सेफ्टी डिवाइस के बारे में जिसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में पढ़ा हम लोग ने, एमसीबीज के बारे में पढ़ा हम लोग ने, ठीक है। अब अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में, शायद वो लास्ट पार्ट होगा, हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे और उसका यूज पढ़ेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल का यूज होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर वहीं खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।